बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महादेव स्टडी 3.0 पर एंड अनदर वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए बीएससी फोर्थ सेम का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड फुल वॉच करना ताकि आपका कोई भी डाउट इस वीडियो में आपका नहीं रह जाए, ठीक है। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, यदि आप, ठीक है, जो आप इस बार थे बीए बीएससी सेकंड सेम में थे, ठीक है, सॉरी थर्ड सेम में, बीए बीएससी थर्ड सेम में थे, तो आपने यदि आपके उसके पेपर कंप्लीट हो गए हैं तो अब आपका बीएस यानी बीए बीएससी फोर्थ सेम का सिलेबस यानी आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सिलेबस क्या होगा एंड कैसे होने वाला है वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना। तो आपसे पहले आपने बीए यानी बीए बीएससी मैथमेटिक्स में आपने थर्ड सेमेस्टर पढ़ा होगा, तो पहले उसके बारे में कुछ देर एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपका जो फोर्थ सेम का सिलेबस है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपने थर्ड सेम में पढ़ा होगा अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहा हूं यहाँ पर, पहले थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको फोर्थ सेम का सिलेबस है वो अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। और आपने दूसरा पढ़ा होगा मैथमेटिकल मेथड। दोनों में आपने 4 यूनिट पढ़े होंगे, टोटल आपने 8 यूनिट पढ़े होंगे, राइट। इसमें आपको प्रैक्टिकल नहीं था, ठीक है। ओनली आपका फर्स्ट सेम में प्रैक्टिकल देखने को मिला होगा और उसके बाद आपका सिक्स सेम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर अब बात कर लेते हैं फोर्थ सेम। तो यहां पर आपका जो फोर्थ सेम है, ठीक है, ये वाला जो आपका फोर्थ सेम है इस बार, तो उसका जो आपका नाम है यानी सिलेबस की बात कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आपकी फर्स्ट बुक होने वाली है उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड आपकी सेकंड बुक होने वाली है वो होने वाली है मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स। तो आपकी फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक, आपकी सेकंड बुक होगी मैकेनिक्स एंड आपकी फर्स्ट बुक होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसमें आपको 4 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी और इसमें भी आपको 4 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी। टोटल आपकी 8 यूनिट हो गई, ठीक है। टोटल आपकी 8 यूनिट हो गई। तो आपने बीएससी थर्ड सेम में भी 8 यूनिट पढ़ी एंड आपको बीएससी फोर्थ सेम में भी आपको 8 यूनिट पढ़नी है, ठीक है। तो आई होप आपको जो आपकी बुक है उसका नाम आपको पता चलेगा होगा। पहली बुक का नाम क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड आपकी दूसरी बुक का नाम है मैकेनिक्स, ठीक है। अब इसके सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जो आपका यानी बीएससी बीए बीएससी फोर्थ सेम का आपका सिलेबस है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एंड ये, ठीक है, अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड, ठीक है, ये आपका आपने थर्ड सेम में पढ़ा होगा। तो अब बात कर लेते हैं फोर्थ सेम की, ठीक है। तो ये है ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था जो आपकी पहली बुक है यानी पार्ट ए, यानी आप मान सकते हैं बुक ए, ठीक है। तो उसका जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका नाम है। तो आपको इसमें 4 यूनिट पढ़ेंगी, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, ठीक है। ये आपकी 4 यूनिट हो गई आपकी बुक ए में। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, यानी आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी कुछ देर बाद। तो आप उसको, यदि आप ज्वाइन नहीं हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप क्या करना, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन जाने के बाद आपको वहां पर एक लिंक मिल जाएगी एंड जैसे आप उस लिंक पे क्लिक कर देंगे तो आपको इसका जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो यहाँ पर यानी ग्रुप मिल जाएगा और आप उसमें ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको कुछ दिखा दे रहा हूँ एंड आप पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। यूज ऑफ ए नाउ सॉल्यूशन ऑफ द फाइंड अनदर नॉर्मल फॉर्म मेथड ऑफ, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है, इतना सारा। अब बात कर लेते हैं सेकंड यूनिट में भी आपको इतना सारा पढ़ना है, ठीक है, इतना। एंड आपकी जो थर्ड यूनिट है वो आपको इतना पढ़ना है, ठीक है, जो आपको यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है इतना। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री 1, लैग्रेंज सॉल्यूशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 4 मेथड ऑफ सॉल्यूशन। इतना आपको कुछ मिल जाएगा यूनिट 3 में, ठीक है। अब यूनिट 4 की बात कर लेते हैं। यूनिट 4 में आपको इतना सारा पढ़ना है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, ठीक है।
इतना सारा आपको कुछ पढ़ना है यूनिट 4 में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूनिट यानी आपकी जो पेपर ए है, ठीक है। पेपर ए में आपकी 4 यूनिट है, वो मैंने अभी आपको बता दी कि आपको क्या क्या पढ़ना है उसके अंदर। अब बात आती है बी, जो आपका पार्ट बी है उसमें भी आपकी 4 यूनिट है, ठीक है, मैंने आपको ऊपर बता दिया था। तो यहाँ पर आपकी जो इसमें मैकेनिक्स में 4 यूनिट है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। आपको यूनिट 5, ठीक है, जिसका नाम है मैकेनिक्स में आपको यूनिट 5 में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वर्क, एनर्जी, प्रिंसिपल फोर्सेज, द 3 डायमेंशन, ठीक है, इतने आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। एंड यहाँ पर आपको 6ठी यूनिट दे रखी है वर्चुअल वर्क, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड आपको जो आपकी 7वीं यूनिट है उसमें आपको इतना कुछ पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पर आपको सब कुछ दे रखा है। एंड जो आपकी लास्ट यूनिट आती है वो आती है 8वीं यूनिट। आपको यहाँ पर मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरिंग मास, रॉकेट मोशन, सेंट्रल ऑर्बिट, कैपरस लॉ ऑफ मोशन, मोशन ऑफ प्रिंसिपल इन 3 डायमेंशनल, रोटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रोटिंग एर्थ, इतना आपको इसमें कुछ पढ़ना पड़ेगा यूनिट 8 में, ठीक है। तो इतना आपका सिलेबस है बीए बीएससी मैथमेटिक्स का 4th सेम का, ठीक है, जिसमें आपको टोटल 8 यूनिट हैं। अब यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार और एनालिसिस कर देता हूँ। जो आपका बीए बीएससी 4th सेम मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो आपका पहली बुक है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड आपकी दूसरी बुक है मैकेनिक्स, एंड आपको पहली बुक में 4 यूनिट है एंड आपकी दूसरी यूनिट में भी 4 यूनिट है, ठीक है। तो आपको 4 यूनिट दोनों बुक से आपसे पढ़ लेनी है। तो आई होप आपको मेरे द्वारा बीए बीएससी 4th सेम का मैथमेटिक्स सिलेबस है वो मैंने आपको बताया है। यदि आपको समझ आ गया हो और अभी आप कोई भी आपको डाउट रहा हो तो आप कमेंट कर देना, मैं 100% उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, धन्यवाद, टेक केयर। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है।